फाइन। चलिए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज का समय आ गया है और समय आते ही पहला जो सवाल है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। कुछ फिगर्स आपको दिए हुए हैं और आपको प्रेडिक्ट करना है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है। चलिए, जैसे ही आप ये वर्ड देखते हो बच्चों, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए लेंज लॉ, बिकॉज लेंज लॉ ही आपको इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देता है, ठीक है ना। चलिए, तो लेंज लॉ ऐसा कहता है कि जो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा या जो इंड्यूस करंट होगा वो अपने ही कॉज को अपोज करता है, ठीक है ना। चलिए, तो आप यहाँ पे लेंज लॉ यूज करोगे जो कहता है कि इंड्यूस्ड करंट अपोज इट्स ओन कॉज, राइट। इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपने खुद के ही रीजन को अपोज करता है। तो इंड्यूस करंट का रीजन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। इंड्यूस करंट का रीजन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट बनेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने को अपोज करेगा, ठीक है। चलिए, इतना ज्ञान बहुत है इस सवाल में। अभी चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ऐसा कहता है कि एक लूप आपको दिया हुआ है। लूप बहुत ही ध्यान से ड्रॉ करना बच्चों, ठीक है। चलिए, आप क्या कर रहे हो, साउथ हैंड को पास में ला रहे हो, ठीक है। चलिए, लूप के साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स चेंज होगा। अब ये लूप क्या करेगा, अपने कॉज को अपोज करेगा, मतलब साउथ हैंड को पास में आने से रोकेगा। साउथ हैंड पास में आ रहा है तो ये लूप क्या करेगा, साउथ हैंड को पास में आने से रोकेगा। साउथ हैंड को पास में आने से रोकेगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ भी बनेगा साउथ हैंड, राइट। लूप का जो मैग्नेट को फेस करता हुआ एंड है वहाँ पे साउथ हैंड बनेगा। दिस साउथ विल रिपेल ईच अदर, राइट। चलिए, साउथ हैंड का मतलब क्या समझते हो बच्चों। साउथ का मतलब होता है करंट किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज। मतलब इस तरफ से आप देखोगे ना तो यहाँ पे करंट आपका क्लॉकवाइज होगा। सी, कैन यू सी द करंट इज फ्लोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब यहाँ से आपका करंट बाहर निकलेगा लाइक दिस, राइट। सो हियर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम Q to R to P, Q R P एंड बैक टू Q। तो पहले में आपका करंट का डायरेक्शन होगा Q से R से P से बैक टू Q। दैट्स द आंसर ऑफ फर्स्ट वन, Q से R से P से Q। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको दो लूप दिए हुए, कोई बात नहीं। चलिए, हम क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट को मूवमेंट करा रहे हैं। चलिए, इसका साउथ हैंड पास में आ रहा है, ये लूप क्या करेगा, साउथ हैंड को पास में आने से रोकेगा। साउथ हैंड को पास में आने से रोकेगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी क्या बनेगा, लूप का साउथ हैंड बनेगा, बिकॉज साउथ क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं और लूप को वही करना है, इस मैग्नेट को रिपेल करना है, चेंज होने से रोकना है। तो अगर ये मैग्नेट पास में आ रहा है, ये उसको पास में आने से रोकेगा, मतलब इधर साउथ बनेगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस मैग्नेट। अब इस मैग्नेट के लिए क्या हो रहा है, नॉर्थ हैंड उससे दूर जा रहा है। इस मैग्नेट के लिए नॉर्थ हैंड कहाँ जा रहा है बच्चा लोग, दूर जा रहा है। तो ये क्या करेगा, नॉर्थ हैंड को दूर जाने से रोकेगा। ये मैग्नेट क्या, ये लूप क्या करेगा, नॉर्थ एंड को दूर जाने से रोकेगा। तो नॉर्थ हैंड को दूर जाने से रोकेगा, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा साउथ हैंड, बिकॉज साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये पास आने से रोकेगा, ये दूर जाने से रोकेगा। बेचारा करे तो करे क्या, ठीक है ना। चलिए, जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे साउथ हैंड बना। साउथ हैंड का मतलब है करंट डायरेक्शन शुड बी विच डायरेक्शन, इट शुड बी क्लॉकवाइज। चलिए, तो आपको इस एंड के फेस में जो दिख रहा है वहां पे आपको डायरेक्शन क्लॉकवाइज करना है। चलिए, क्लॉकवाइज का मतलब आपका इस तरह हो जाएगा, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे देखने पे, राइट। मतलब इधर से आपका करंट अंदर जा रहा है, घूमेगा 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 और यहाँ से बाहर आएगा लाइक दिस, समझ लीजिए। ओके, साउथ बनना चाहिए। साउथ मतलब यहाँ पे देखने पे इस तरफ के टर्न पे आपका जो करंट है वो कैसा दिखेगा, क्लॉकवाइज दिखेगा। दिखा क्लॉकवाइज आपको, राइट। मतलब यहाँ से करंट घूमा 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 इधर से बाहर, तो यहाँ पे डायरेक्शन होगा P से R से Q से वापस P, तो इसमें होगा P R Q P, राइट। ये क्वेश्चन समझने वाले क्वेश्चन, एंट्रेंस एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। चलिए, इधर आपका साउथ हैंड इस तरफ बनेगा बच्चों, यहाँ पे बनेगा साउथ हैंड, मतलब इस तरफ से देखने पे करंट क्लॉकवाइज होगा। चलिए, क्लॉकवाइज करंट बनाइए, हुआ क्लॉकवाइज करंट। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ से आपका जो करंट है ना वो ऐसे बाहर आ रहा है और फिर घूम के वापस अंदर जाएगा यहाँ से, इट विल गो लाइक दिस, समझ रहे हो आप। इस तरफ साउथ हैंड बनेगा, मतलब इस तरफ से देखने पे आपको करंट क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, मतलब यहाँ से वो बाहर आ जाएगा। तो डायरेक्शन इस X से Y से Z से वापस X Y Z X, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सेकंड। ये जो फेस आपको दिख रहा है ना वो आपकी तरफ है, बिकॉज एक्सिस यहाँ से बाहर आ रहा है,
ओके। और यहाँ पे इसका भी जो फेस दिख रहा है वो आपकी तरफ है, राइट, ओके। चलिए, मतलब आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ये फेस दिखेगा, और इधर से देखोगे आपको ये फेस दिखेगा, राइट, ओके। दूसरा फेस पीछे की तरफ है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे इस तरफ से देखने पे करंट जा रहा है एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक मतलब यहाँ बना हुआ है नॉर्थ एंड। क्या बना है भाई? यहाँ पे नॉर्थ एंड बना हुआ है। अब हम कर क्या रहे हैं, तो यहाँ पे रियोस्टेट है। ध्यान से देखिए क्या है भाई, यहाँ पे रियोस्टेट, और हम रियोस्टेट का जो स्लाइडर है ना वो उसको इस तरफ स्लाइड कर रहे हैं। इस तरफ अगर आप रियोस्टेट के स्लाइडर को स्लाइड करोगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, बिकॉज ये पूरा रेजिस्टेंस है। जैसे जैसे आप स्लाइडर को स्लाइड करोगे रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इस तरफ स्लाइडर को स्लाइड करने पे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है ना वो डिक्रीज हो रहा है। एक एक चीज मायने रखती है। इस तरफ स्लाइड कर रहे हो तो रेजिस्टेंस विल डिक्रीज, अगर इस तरफ स्लाइड किया धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चलिए, रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज होगा, मतलब इसका करंट इंक्रीज हो रहा है। तो इसका काम क्या है, करंट को वापस डिक्रीज करवाने का। मतलब इसके अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो करंट के इंक्रीज को अपोज करेगा, मतलब इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपोज करेगा, राइट। मतलब इसमें करंट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इसका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करेगा, अपोज करेगा इंक्रीज ऑफ करंट को। इट विल अपोज इंक्रीज ऑफ करंट, वो करंट के इंक्रीज को अपोज करेगा। मतलब दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को अपोजिट होगा, राइट। मतलब यहां पे आप लिख सकते हो अपोजिट फील्ड, राइट। मतलब इसका अगर आपके देखने की तरफ नॉर्थ बना है, फील्ड को एक दूसरे को अपोज करवाना है। क्या करवाना है भाई, फील्ड को अपोज करवाना है। तो यहाँ पे जिस तरफ नॉर्थ है उसी तरफ इसका भी नॉर्थ बनेगा, तो ये दोनों फील्ड एक दूसरे को अपोज करेगा ना। और आप जहां से देख रहे हो उस तरफ पीछे की तरफ क्या बनेगा, साउथ बनेगा। आपको जो प्लेन दिखाया गया है वहां पे साउथ बनेगा। साउथ मतलब करंट शुड बी विच डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो आप जो फेस दिख रहे हो उस तरफ से आपको क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर आप पीछे की तरफ से देखोगे तो आपको अलग दिखेगा, नॉर्थ करंट क्लॉकवाइज दिखेगा, इस एंटी क्लॉक दिखेगा। इस तरफ से देखने पे करंट एंटी क्लॉक दिखेगा। पर आपको जो प्लेन दिया गया है ना, आपको जो प्लेन दिया गया है उसमें एक्सिस आपको यहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखाया गया है। मतलब आपको जो एक्स वाई जेड दिख रहे हैं वो इस तरफ के प्लेन पे है, राइट। तो करंट डायरेक्शन हो गया एक्स से, अभी यहाँ पे जेड कहाँ गया, लेट्स कीप इट जेड हियर। So this is x2, z2, y2, x again, right? x, z, y, x. तो आंसर इज x, z, y, x. राइट, मैं आपको सिंपल सा एक चीज बता देता हूं। अगर आपको इस तरह से लूप दिया हुआ है, राइट, ऐसे आपको लूप दिया है और अगर एक्सिस ऐसे है लाइक दिस, तो आप सिंपल सा समझ लो ये जो फेस है वो आपकी तरफ है, राइट, ओके। और जो पीछे वाला फेस है वो उधर है, राइट। अगर यही आपको इस तरफ दे दिया ना, खाली अगर ऐसे दे दिया, खाली इतना सा चेंज कर दिया ना, तो अब आपको क्या दिख रहा है। अब आपको ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये वाला फेस जो है वो व्यूअर की तरफ है, राइट। ये वाला फेस व्यूअर की तरफ है और ये वाला फेस जो है वो पीछे है। ये छोटे छोटे लॉजिक से जो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलने लगेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है, क्या है वो खेल, देखते हैं इसमें क्या है वो। ध्यान से देखेंगे, एक लूप दिया हुआ है ऑलरेडी और उसका टैपिंग की हमें रिलीज कर देना है। टैपिंग की जैसे ही आप रिलीज करोगे सर्किट टूट जाएगा। सर्किट टूटेगा मतलब करंट डिक्रीज होगा। टैपिंग की रिलीज कर रहे हो ना आप, तो यहाँ पे क्या होगा, टैपिंग की को रिलीज करने पे जो करंट है वो डिक्रीज होगा। करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसका भी फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो इसमें जो ईएमएफ बनेगा वो क्या करेगा, फ्लक्स को वापस इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो इसका काम है वापस उसको अपोज करना, तो डिक्रीज को अपोज करेगा। मतलब इसमें जो ईएमएफ बनेगा वो क्या करेगा, फ्लक्स को डिक्रीज करने का काम करेगा। एक मिनट, मैंने उल्टा एरो मार दिया, वेट ए सेकंड। मैंने टैपिंग की ओपन किया है तो करंट इज डिक्रीजिंग, तो फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, तो इसका जो इंड्यूस ईएमएफ बनेगा वो क्या करेगा, फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, राइट। ये किसका फ्लक्स है, इंड्यूस का जो फ्लक्स बनेगा वो। चलिए ओके, मतलब क्या है भाई, सपोर्ट करना है कि अपोज करना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि इसको क्या करना है, इसको फ्लक्स को वापस बढ़ाने का काम करना है। चलिए पहले इसका देखते हैं, एंड्स क्या दिख रहा है वो ध्यान से देखेंगे। करंट कहाँ से आ रहा है, तो ये आपका एक एंड दिख रहा है ऐसे, पॉजिटिव एंड, तो यहाँ से करंट आपका निकलेगा। और ध्यान से देखो करंट जो है ना वो पीछे से अंदर जा रहा है और आगे से ऐसे बाहर आ रहा है। करंट जो है वो पीछे से अंदर जा रहा है, राइट, पीछे के टर्न से और आगे के टर्न से वापस बाहर आ रहा है। दिस इज हाउ द करंट इज, राइट। चलिए अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इस तरफ से देखने पे आपको कौन सा एंड दिखेगा, वहां से देखने पे क्या लग रहा है, कौन सा एंड दिखेगा, वहां से देखने पे आपको दिखेगा नॉर्थ एंड,
राइट, क्या दिखेगा भाई आपको, नॉर्थ हैंड दिखने वाला है। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है, इसके फ्लक्स को सपोर्ट करना है कि अपोज करना है। तो इसका बेचारे का फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इसका काम है उसको डिक्रीज होने से रोकने का, मतलब इसको क्या करना है, फ्लक्स को सपोर्ट करना है। सपोर्ट कब होगा, तो इसके नॉर्थ के बाजू, इसका नॉर्थ नहीं बनना चाहिए, इसका क्या बनना चाहिए बच्चों, साउथ बनना चाहिए। यहाँ पे क्या बनना चाहिए, साउथ बनना चाहिए, और यहाँ पे क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब यहाँ पे देखने पे करंट कैसा होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब इधर से आपका करंट बाहर आएगा, राइट, लाइक दिस, घूमेगा घूमेगा घूमेगा, ओके, एंड फाइनली ये कुछ इस तरह से आपका बाहर आएगा वापस घूम के करंट। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो गया, देखो डायरेक्शन हुआ आपका x से, r से, y से वापस x, x r y x, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, x r y x। वापस एक बार देखते हैं इस क्वेश्चन को, एक एक चीज़ों पे आपको गौर करना है, राइट। बैटरी किस तरह से जोड़ा हुआ है, टैपिंग की को आप रिलीज कर रहे हो कि क्लोज कर रहे हो, एक एक चीज़ में छोटा छोटा लॉजिक है। ठीक है, मैं हर एक चीज़ को कवर करने की ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले तो बैटरी आपको इस तरह दिया है, मतलब यहाँ से करंट आपका जाएगा, तो पीछे से करंट अंदर जा रहा है, आगे से बाहर आ रहा है, तो आपको एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, मतलब इस तरफ का जो एंड है वो नॉर्थ है। अब टैपिंग की को रिलीज किया जा रहा है, मतलब करंट को घटाने की कोशिश की जा रही है, तो फ्लक्स भी घटेगा, तो इसका भी फ्लक्स घटेगा, तो ये कोशिश करेगा फ्लक्स को घटने ना दे, मतलब ये जो है वो फ्लक्स को घटने नहीं देगा, तो इसके फ्लक्स को सपोर्ट करेगा, घटने नहीं देगा मतलब सपोर्ट करेगा, राइट। सपोर्ट कैसे करेगा, तो नॉर्थ के सामने इसका साउथ बनना चाहिए, राइट, ताकि दोनों के फ्लक्स जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, राइट। चलिए, तो अब यहाँ पे साउथ बना, यहाँ पे नॉर्थ बना, नॉर्थ मतलब यहाँ पे देखने पे करंट आपका एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, और इधर से आपको फिर पता चल जाएगा कि करंट का डायरेक्शन क्या है वो। ठीक है, चलिए अगला देखिए, लास्ट वन, एक कॉइल दिया है और वायर पास हो रहा है, एंड व्हाट इज गिवन, करंट डिक्रीजेज एट अ स्टेडी रेट। ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपका जो वायर है ना वो इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, और एरिया वेक्टर, लूप आपका ऐसा दिख रहा है ना, तो एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे आप देख लो बच्चों, एरिया वेक्टर जो है वो ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, सो इफ यू रोटेट इट यू कैन सी बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे तो फ्लक्स ही लिंक नहीं होने वाला है, बिकॉज अगर एंगल 90 डिग्री है ए और बी के बीच का, तो फ्लक्स ही लिंक नहीं होगा, फ्लक्स लिंक नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई ईएमएफ जनरेट होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एज एरिया वेक्टर एंड बी आर परपेंडिकुलर, फ्लक्स इज जीरो, सो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है वही कैसा रहेगा, जीरो रहेगा, तो यहाँ पे आपको कोई करंट मिलने वाला नहीं है। इन दिस केस देयर इज गोइंग टू बी नो करंट। सी केस कुछ इस तरह से था आपका। चलिए अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम बहुत ही क्विकली इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सी केस वॉज समवॉट लाइक दिस, एक्सिस ऐसे था, यहाँ पे एक और लूप था, ओके, और इधर से ये बाहर आ रहा था, ओके। चलिए, तो मैं आपको एक लास्ट टाइम बता देता हूँ क्या करना है वो, मुझे पता है ये इतना इजी टॉपिक नहीं है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसका। चलिए, सबसे पहले ये देख लीजिए, इस तरफ से देखने पे करंट जो है वो ऐसे दिख रहा है, मतलब इस तरफ साउथ हैंड है, इस तरफ नॉर्थ हैंड है। आप क्या कर रहे हो, टैपिंग की को बंद कर रहे हो, तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो इसका भी फ्लक्स बढ़ेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ काम करेगा फ्लक्स को घटाने का, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स, मतलब दोनों के जो फील्ड है वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है, इसको डिक्रीज करना है, तो फील्ड्स ऑफ बोथ अपोज ईच अदर, राइट, फील्ड ऑफ बोथ अपोज ईच अदर, राइट, दोनों का फील्ड क्या करेगा, एक दूसरे को अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, जब साउथ के तरफ क्या बनेगा, साउथ, और इस तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ। तो इस तरफ से देखने पे, आप यहाँ से देख रहे हो लूप को, इस तरफ से देखने पे नॉर्थ हैंड बनेगा, नॉर्थ मतलब करंट शुड बी इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बना ना ये नॉर्थ हैंड। तो यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे z, तो करंट इज फ्रॉम x y z x, राइट। ये थोड़ी सी गलती हो गई थी जिसको आप करेक्शन कर लोगे सी पार्ट में, ओके। चलिए, ना, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर है, बहुत टाइम में दे चुका हूँ इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। चलिए, अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है लेंज लॉ से जुड़ा हुआ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6.2, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6.2 क्या कहता है, सो आपका क्वेश्चन नंबर 6.2 भी कुछ ऐसा ही है, यूज द लेंज लॉ टू डिटरमाइन,
यूज द लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब बाय। चलिए आपका पहला सिचुएशन है, आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। आप बताओगे डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट एंड द सिचुएशंस आर, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस फॉर्म में दिया हुआ है, समझना है आपको एक एक चीज़ों को, राइट आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है क्रॉस के फॉर्म में, ठीक है। चलिए ओके, और आपको ऐसे एक इरेगुलर लूप दिया हुआ है समर लाइक दिस, ठीक है। लूप के ऊपर पॉइंट दिया हुआ है ऐसे कुछ ABCD, और ये लूप को क्या होना है, एक्सपांड होना है। क्या होना है बच्चों, लूप को जो है वो एक्सपांड होना है, ठीक है। चलिए दूसरे केस के अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डॉट करके दिया हुआ है। आप छोटे थे तो गेम खेलते थे ना ऐसे जॉइंट करने का, किसके ज़्यादा ब्लॉक्स बनेंगे, है ना। चलिए उसके अंदर आपको लूप जो है वो सर्कल दिया है, और उस लूप को आपको करना है कॉम्प्रेस, और कॉम्प्रेस करके आपको लूप को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और दोनों केस में आपको इंड्यूस EMF का डायरेक्शन बताना है। यहाँ पर जो लूप के पॉइंट है वो है A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, और D यहाँ पर है। चलिए दोनों केस के अंदर आपको इंड्यूस EMF, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताना है। सिंपल सी बात है, लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस करंट अपने ही कॉज को करेगा अपोज। क्या करेगा, अपने ही कॉज को अपोज करेगा। ध्यान से बच्चों समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। अब सबसे पहले फर्स्ट केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में आपका लूप पहले ऐसे श्रिंक है, और वहाँ से लूप खुलने वाला है। लूप खुलेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। तो पहले केस में क्या होगा, व्हेन loop expand, the flux associated with it increase। जब ये एक्सपांड होगा तो इसके साथ जुड़ा हुआ फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होगा। चलिए अगर फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो इंड्यूस EMF जनरेट होगा, जो क्या करेगा, अपने ही कॉज को अपोज करेगा। सो इंड्यूस EMF ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स अगेन, और यू कैन राइट इंड्यूस EMF अपोज द इंक्रीज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस EMF का काम ही ये है, उसको चेंज को अपोज करना है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंड्यूस EMF ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स, मतलब क्या है, डिक्रीज करना है, मतलब दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है, कौन से दोनों का, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इसमें जनरेट होने वाले करंट से बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बोथ अपोज ईच अदर। चलिए अब समझते हैं अपोज होगा उसका मतलब क्या है। अब आपको मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके दिया है। क्रॉस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इधर नॉर्थ एंड है और बोर्ड के पीछे साउथ एंड है, क्योंकि फील्ड कहाँ होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, राइट। मतलब बाहर की तरफ जो है ना वो नॉर्थ एंड है यहाँ पे, राइट। और जो पीछे की तरफ का डायरेक्शन है वहां पे साउथ हैंड है, जो मैं ऐसे लिखता हूं ऑलवेज, ठीक है। बाहर आपका नॉर्थ है, अंदर आपका साउथ हैंड है, राइट। प्लेन के पीछे आपका साउथ हैंड है। आप इस तरह से भी दिखा सकते हो कि ये सपोज एक प्लेन है, तो आपका आगे की तरफ नॉर्थ हैंड है और पीछे की तरफ आपका साउथ हैंड है, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, सपोर्ट करना है कि अपोज करना है, अपोज करना है। अपोज कब होता है, जब इक्वल एंड एक दूसरे की तरफ हो। अपोज कब होता है, जब एंड्स कहाँ पर हो, एक दूसरे को, सेम एंड्स एक दूसरे की तरफ हो। तो अगर इसका बाहर की तरफ नॉर्थ एंड है एक्सटर्नल फील्ड का, तो इसका भी बाहर की तरफ क्या बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए। नॉर्थ मतलब करंट शुड बी इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब आप यहाँ पे लिखोगे करंट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। एंटी क्लॉकवाइज मतलब A to B to C to D, इस तरफ घूमेगा करंट, दैट इज A B C D A। चलिए ये काम हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, अब बहुत क्विकली जाएंगे। यहाँ पे लूप पहले सर्कल के फॉर्म में है, उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा, एरिया डिक्रीज हो रहा है। एरिया डिक्रीज होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जो इंड्यूस EMF है, इंड्यूस EMF अपोज करेगा किसको, डिक्रीज इन फ्लक्स को। इंड्यूस EMF अपोज करेगा किसको भाई, डिक्रीज इन फ्लक्स को इंड्यूस EMF अपोज करेगा। अब डिक्रीज को अपोज करेगा उसका मतलब क्या है कि इंड्यूस EMF का फ्लक्स और एक्सटर्नल फ्लक्स दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करने चाहिए, क्योंकि इसको डिक्रीज होने से रोकना है। मतलब क्या है, सपोर्ट करना पड़ेगा उसको, राइट। मतलब हम लिखेंगे कि फील्ड ऑफ
बोथ शुड बी इन सेम डायरेक्शन। चलिए पहले इसके फील्ड की बात करते हैं। यहाँ पे डॉट दिख रहा है, तो अगर मैं एक प्लेन बनाऊँ ऐसे, राइट, डॉट दिख रहा है मतलब फील्ड ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है। फील्ड कहाँ आ रहा है भाई? प्लेन को ऐसे क्रॉस करके बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब पीछे क्या होगा? नॉर्थ होगा, आगे क्या होगा? साउथ होगा, राइट। फील्ड बाहर आ रहा है ना, मतलब पीछे नॉर्थ होगा, आगे साउथ होगा आपका, राइट। अब आप क्या चाहते हो? दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करें। सपोर्ट कब करेगा? जब अपोजिट एंड एक दूसरे के तरफ रहेंगे। मतलब ये जो आपका लूप बना है उसका आगे की तरफ कौन सा एंड रहना चाहिए बच्चों? उस लूप का आगे की तरफ रहना चाहिए नॉर्थ एंड। यहाँ पे आगे की तरफ क्या रहेगा? नॉर्थ एंड रहेगा, क्योंकि अगर इस लूप का आगे की तरफ नॉर्थ एंड है तो इस लूप में से नॉर्थ में से फील्ड बाहर निकलेगी जो इस फील्ड को सपोर्ट करेगी, विल बी इन द सेम डायरेक्शन। समझ आया आपको? अगर इसका यहाँ पे नॉर्थ बना तो इसमें से फील्ड इस तरफ आएगी जो आपको चाहिए, दोनों फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, मतलब इधर नॉर्थ एंड बनेगा। नॉर्थ मतलब करंट शुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि इंड्यूस करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक मतलब ए डी सी बी, in the given situation A D C B A. It will flow like this, A D C B A. Okay, so this is how we can solve the question based on the Lenz law. Okay, इतने क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1 और 2, तो आपका लेंज लॉ से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन दुनिया में कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको फटाफट कॉपी करेंगे क्विकली। ओके, चलिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एनसीईआरटी एक्सरसाइज के पहले 2 क्वेश्चन दिमाग का दही कर दिया हमने उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर लेंज लॉ से जुड़े हुए क्वेश्चन थे, एंड आई गिव माय बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि आप लेंज लॉ के कोई क्वेश्चन कभी गलत ना करो। ठीक है, चलिए अब वो 2 क्वेश्चन उधर ही छोड़ के आते हैं। अब जो आपको क्वेश्चन करने हैं, दैट क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ एंड मोशनल ईएमएफ। तो 2 सिंपल से आपको फॉर्मूला पहले लिख देते हैं बच्चों हम। ओके, दैट इज द फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ बहुत ही सिंपल था कि इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू होता है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, और ये फाई होता है फ्लक्स, दैट इज एन इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, राइट। दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ द फैराडे लॉ। चलिए मैं डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगा, न्यूमेरिकल करेंगे तब बात करेंगे। और दूसरा था मोशनल ईएमएफ, राइट, और मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला था इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू BVL। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला था BVL। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6.3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6.3 कहता है कि अ लॉन्ग सोलेनॉइड विथ 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, डेटा लिखते जाओ, नंबर ऑफ टर्न पर सेंटीमीटर आपको दिया है, दिस इज वी कॉल ए स्मॉल एन, राइट। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज स्मॉल एन, ये आपको दिया है 15 टर्न पर सेंटीमीटर। वी रिक्वायर पर मीटर, हमारे जो यूनिट्स है वो ऐसा यूनिट होता है, तो हमें पर मीटर चाहिए। कोई बात नहीं, 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने टर्न होंगे? 1500 टर्न पर मीटर। सिंपल है ना, 1 सेंटीमीटर में 15 टर्न है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने टर्न होंगे? 1500 टर्न होंगे। चलिए स्मॉल एन दिया था, और क्या था? हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, वी हैव एरिया ऑफ द लूप दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कन्वर्ट दिस टू मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। चलिए प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू इट्स एक्सिस। ठीक है, चलिए फाइन। इफ द करंट कैरिड बाय द सोलेनॉइड चेंजेस स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 0.1 सेकंड, राइट। तो करना क्या है आपको? एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसको एक दूसरे सोलेनॉइड के अंदर रखना है, तो ये एक सोलेनॉइड है, राइट। उसकी एक्सिस को परपेंडिकुलर एक दूसरा सोलेनॉइड रखना है ऐसे, लाइक दिस, और इसमें से हम करंट पास करा रहे हैं, दैट करंट इज वेरिंग, राइट। तो अल्टीमेटली क्या होगा? इसके अंदर से जैसे ही आप करंट पास कराओगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, राइट, बनेगा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलिए अलॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न पे एरिया सोलेनॉइड। ओके फाइन, चलिए अब आपको क्या कहा गया कि इसका करंट आप वेरी करोगे। इसका करंट आप क्या करने वाले हो भाई? वेरी करने वाले हो। चलिए पहले कितना करंट था? तो पहले इसका करंट था 2 एम्पियर, जो चेंज होके फाइनली कितना हुआ है? 4 एम्पियर हुआ है। कितने टाइम में हुआ? ये 1 सेकंड में हुआ, तो चेंज ऑफ टाइम इज 0.1 सेकंड,
आपको पूछा है व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। चलिए बच्चों, लूप के अंदर इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा ओके जब ये करंट चेंज हो रहा है। तो हम सिंपल सा फैराडे लॉ यूज करेंगे। करें फैराडे लॉ यूज। चलिए क्या कहता है फैराडे लॉ, लेट्स सी। सो वी राइट हियर एज पर Faraday's law you can write induced EMF is equal to, you can just write the magnitude। माइनस साइन को इग्नोर करो, माइनस साइन खाली लेंज लॉ का एग्जिस्टेंस दिखाता है, जो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए फ्लक्स का फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपका A इंटू बी। क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला? होता है भाई आपका A इंटू बी इंटू क्या होगा साथ में आपका कॉस थीटा, नहीं लिखोगे तो चलेगा यहाँ पे। चलिए दैट इज डेल्टा बाई डेल्टा टी ऑफ एरिया। अभी यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना वो वेरी हो रहा है, राइट। कौन वेरी हो रहा है भाई? मैग्नेटिक फील्ड वेरी हो रहा है। और सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू जीरो इंटू स्मॉल एन आई। क्या फॉर्मूला होता है भाई? सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू जीरो इंटू स्मॉल एन आई। क्योंकि ये जो आपने लूप रखा है ना, ये जो आपने लूप रखा हुआ है, राइट, ये लूप के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है बिकॉज सोलेनॉइड का करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज होगा तो फील्ड चेंज होगा, राइट। ठीक है, तो चलिए मैंने फॉर्मूला रख दिया म्यू जीरो है ना। अब जो चीज़ें कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो। एरिया विल नॉट चेंज, म्यू जीरो विल नॉट चेंज, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ विल नॉट चेंज, करंट इज चेंजिंग पर यूनिट टाइम। ओनली करंट इज अ थिंग विच इज चेंजिंग, राइट। चलिए लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। एरिया इज 2 इंटू 10 पावर माइनस 4। म्यू जीरो का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। चलिए नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है 1500। चेंज ऑफ करंट कितना है? चेंज ऑफ करंट है आपका I2 माइनस I1 दैट इज 4 माइनस 2। कितने टाइम में हुआ है? 0.1 सेकंड में। चलिए बाकी काम आप अपने कैलसी से करा लेना, ठीक है। चलिए जैसे ही आपका कैलसी काम करेगा आई विल राइट यू व्हाट इज द आंसर। 2 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 1500 इंटू 2 बाई 0.1। चलिए ये आ गया आपका 7, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 753600 इंटू 10 पावर माइनस 11। 1 2 3 4 5 कट करो, 7.536 इंटू 10 पावर माइनस 6 वोल्ट। उसको आप लिख सकते हो माइक्रो वोल्ट। तो द EMF जनरेटेड विल बी 7.536 माइक्रो वोल्ट। इतना EMF जनरेट होगा कॉइल के अंदर, राइट। तो यहाँ पे करंट चेंज हो रहा था, तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। फैराडे का ही फॉर्मूला आपको अप्लाई करते जाना है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू जीरो एन आई, म्यू जीरो एन आर कॉन्स्टेंट, उसको बाहर निकाल लेंगे। आई इज वेरिंग, तो यू कैन राइट डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। अब बाकी वैल्यू आपके पास है, रख के आप आंसर ला सकते हो। चलिए फटाफट कंप्लीट करिए इसको। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फिगर आप चेंज करोगे। आपको ऐसा कहा गया है कि लूप इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये एक्सिस है सोलेनॉइड का, और इस एक्सिस को परपेंडिकुलर आपने एक लूप रखा है ऐसे। ये क्या है? एक लूप है जो आपने रखा है मैग्नेट के एक्सिस को, सोलेनॉइड के एक्सिस को परपेंडिकुलर, राइट। ओके, तो ऐसा आपका फिगर बनेगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6.4। क्वेश्चन नंबर 6.4 में ऐसा कहा है कि आपको एक रेक्टेंगुलर लूप दिया हुआ है जिसका आपको डायमेंशन दे दिया है 8 सेंटीमीटर लेंथ है, विड्थ है उसका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो लूप जो है उसको रखना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 0.3 टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लूप को परपेंडिकुलर है, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है अंदर जाते हुए डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या कहा है कि लूप इज मूव्ड विद अ वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। लूप को 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कराना है। आपको फाइंड करना है इंड्यूस EMF कितना है। बट 2 केसेस पूछे गए हैं। पहले केस में ये पूछा है कि व्हाट इज द इंड्यूस EMF इफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर साइड। तो देख लीजिए ये पहला केस है। मैंने लूप को इस तरफ रख दिया है ऐसे, एंड वेलोसिटी इस तरफ है, राइट। तो यू कैन सी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गर साइड। तो क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा आपका वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा, तो इसके अंदर EMF जनरेट होगा, और इंड्यूस EMF का फॉर्मूला है BVL, राइट। सीधे आप सारे वैल्यू डाल दो, BVL आपको मिल जाएगा इंड्यूस EMF। अब ये भी पूछा है कितने टाइम के लिए आपको इंड्यूस EMF मिलेगा। तो टाइम के लिए आप क्या करोगे, तो जब ये लूप इस तरफ ऐसे बाहर आ रहा है, तो जब ये इतना डिस्टेंस काट लेगा तो फिर वो लूप के कंप्लीट जो मैग्नेटिक फील्ड के कंप्लीटली बाहर आ जाएगा। जब वो ये डिस्टेंस काट लेगा तो वो कंप्लीटली फील्ड के बाहर आ जाएगा, तो फिर EMF बंद हो जाएगा। मतलब लूप को इतना डिस्टेंस काटना है, राइट, विथ सम वेलोसिटी v, राइट। तो कितना टाइम लगेगा उसको इसके लिए, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। टाइम कितना काटना है, ये टाइम, ये उसको डिस्टेंस काटना है b जितना, विथ जितना, डिवाइड बाय वेलोसिटी। सॉल्व करेंगे 2 सेकंड आएगा।
अब यही क्वेश्चन ऐसा पूछा है, व्हाट इफ द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू शॉर्टर साइड। तो मैंने लूप को ऐसे रख दिया एंड नाउ आई एम गिविंग द वेलोसिटी, राइट। यू कैन सी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द शॉर्टर साइड। अब वेलोसिटी शॉर्टर साइड के परपेंडिकुलर है, आप देख रहे हो इजीली उसको, राइट। चलिए, तो अब ये वाला जो पार्ट है वही मैग्नेटिक फील्ड के लाइन को कट करेगा, राइट। तो आपका जो फॉर्मूला है B इंटू वी इंटू लेंथ, उस लेंथ के अंदर आपको ये पार्ट लेना पड़ेगा B वाला, जिसमें EMF जनरेट होगा, बिकॉज वही पार्ट फील्ड लाइन को कट करेगा। जो फॉर्मूला विल बी B इंटू वी इंटू बी। कितने टाइम के लिए EMF मिलेगा, तो लूप को बाहर निकलने के लिए इतना डिस्टेंस काटना है L जितना, राइट। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस L डिवाइड बाई वेलोसिटी। आप सॉल्व कर लेना, कितना आंसर आ रहा है बता देना मुझे फिर, ठीक है। चलिए अगला सवाल। Okay, now let's do the question number 6.5 and this question is a 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second। तो एक metallic rod की बात की है, 6.5 metallic rod की बात की है। इसका लेंथ आपको दिया हुआ है, कितना है उसका लेंथ है 1 मीटर। इट हैज़ अ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 400 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। चलिए, इट इज अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, द अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन द कॉन्टैक्ट विथ अ सर्कुलर मेटालिक रिंग। तो ये रॉड है इस तरह से, दिस एंड इज फिक्स और पिवोटेड, दिस इज रोटेटेड एंड द अदर एंड इज ऑन द मेटालिक रिंग, इट इज रोटेटेड लाइक दिस, ठीक है। इसका तो पूरा हमने न्यूमेरिकल किया था एग्जाम्पल में, आई होप आपको पता होगा, ठीक है। चलिए, द कॉन्स्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस एक्सिस्ट एवरीवेयर। तो एक्सिस आपका ऐसे होगा और एक्सिस को पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है पूरे रीजन में। तो जब ये रॉड घूमेगा तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा। और इसका फॉर्मूला तो हम पहले से ही ऑब्टेन कर चुके हैं, BVL/2 आता है इसका आंसर। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या फाइंड करना है। कैलकुलेट द EMF डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। चलिए, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द EMF डेवलप्ड। ओके, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लेट मी चेक इट आउट। मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये जो आपका एंड है उस एंड का वेलोसिटी 0 होगा, बिकॉज वो तो पिवोट किया हुआ है यहाँ पे। ओके, ये एंड का वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, दैट इज v, राइट। तो आपको यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी के टर्म में बात करनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रॉड v इज इक्वल टू, राइट। तो ये जो पिवोटेड एंड है उसका वेलोसिटी 0 है और जो रॉड मेटल के ऊपर है उसका वेलोसिटी v है, डिवाइड बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी इज v/2 एंड यू नो दैट वेलोसिटी v, इस एंड का वेलोसिटी कितना होगा, इस एंड का वेलोसिटी होगा आपका ओमेगा इंटू एल, है ना। सिंपल सा आप रोटेशनल मोशन का फॉर्मूला यूज करो, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। यहाँ पे रेडियस है, लेंथ जितना रॉड का लेंथ है। तो दिस वेलोसिटी इज ऑफ द अदर एंड एंड द वेलोसिटी ऑफ द एंड इज ओमेगा इंटू L/2। ओके, चलिए अब सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। EMF इंड्यूस इन द रॉड, EMF इंड्यूस E इक्वल टू BVL। चलिए, वेलोसिटी की जगह डालेंगे ओमेगा L/2 इंटू एल, दैट इज B ओमेगा L²/2। B इज 0.5, ओमेगा इज गिवन एज 400, लेंथ इज 1, डिवाइड बाई 2, दिस इज 200 इंटू 0.5। आंसर इज गोइंग टू बी 100 वोल्ट। ओह, बहुत ज़्यादा है ये तो। द EMF इंड्यूस इज 100 वोल्ट। कितना EMF जनरेट होगा, 100 वोल्ट का EMF जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल करेंगे, कोई भी टाइम वेस्ट करे बिना। तो क्वेश्चन नंबर 6.6 कहता है कि अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है, ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड 20 टर्न इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर। इट इज रोटेटेड अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर, ठीक है। चलिए, with an angular speed of 50 radian per second. So let's say this is the circular ring, this is the vertical diameter and this ring is rotated about this vertical diameter, right। इस रिंग को ऐसे आपका रिंग है, इसको ऐसे घुमाना है about the vertical diameter। चलिए, और क्या दिया, मैं कहाँ था, ये रहा। ओके, चलिए और क्या दिया है डेटा के अंदर वो देखते हैं। we have the radius of the coil 8 centimeter, radius is 8 centimeter, that is 8 into 10 power minus 2 meter। ओके, चलिए, नंबर ऑफ टर्न इज गिवन विच इज 20, ठीक है। चलिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिया है आपको 50 रेडियन पर सेकंड। आगे देखते हैं। इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 3 टेस्ला, सो देयर इज अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू
3 टेस्ला। सो व्हाट विल हैपन, ये लूप जब घूमेगा तो मैग्नेट उसका इफेक्टिव एरिया चेंज होगा बिकॉज द एंगल इज गोइंग टू चेंज। ये आपने सीखा था किसके अंदर, एसी जनरेटर में आपने सीखा था। तो यहाँ पे पूरे रीजन के अंदर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, तो एज सुन एज दिस लूप विल रोटेट एंगल इज गोइंग टू चेंज। ठीक है, चलिए पूछा क्या है आपको वो देखते हैं। ऑब्टेन, ओके, यहाँ पे 3 × 10⁻² टेस्ला है। यू वांट टू फाइंड, ओके, ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड एवरेज ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल। चलिए पहले फाइंड करेंगे मैक्सिमम ईएमएफ। याद होगा बच्चों आपको फॉर्मूला, मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला था NAB ओमेगा। जनरेटर का थियरी याद करो, मैक्सिमम ईएमएफ होता है NAB ओमेगा, राइट। चलिए नंबर ऑफ टर्न इज 20, एरिया इज πr², यू हैव टू डू द एरिया, पाई इंटू r²। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है आपका 3 × 10⁻² एंड ओमेगा इज 50। सारा मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख देना, आपका आंसर कितना आ रहा है वो। दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम ईएमएफ। आपको ये भी पूछा है व्हाट इज द एवरेज ईएमएफ, तो एवरेज ईएमएफ हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ईएमएफ है ना, ईएमएफ इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द साइन फंक्शन। ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ये साइन ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू है वो एक टाइम पीरियड पे कैसा होता है, 0 होता है। दिस एवरेज वैल्यू इज 0, तो ईएमएफ का भी एवरेज वैल्यू कैसा होगा, 0 होगा। वैसे भी ये एसी ईएमएफ है, तो 2 इंटरवल में वो पॉजिटिव रहेगा, 2 इंटरवल में नेगेटिव रहेगा, एवरेज निकालोगे तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या पूछा है इसी क्वेश्चन में। इफ द कॉइल फॉर्म्स अ क्लोज लूप ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है, अभी इसका रेजिस्टेंस आया पिक्चर में, कोई बात नहीं, लिखते जाएंगे। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 10 ओम। हाँ, तो क्या करना है रेजिस्टेंस का, कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इन द कॉइल। करंट कितना होगा, चलिए तो मैक्सिमम करंट आप सिंपली फाइंड करोगे, ओम्स लॉ से करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। मैक्सिमम ईएमएफ यहाँ पे आपका जो आए वो डिवाइड बाय आप कर दोगे 10, करोगे। आई होप यू विल डू इट। हाँ, आपको सीधा खाली कैलसी चलाना है। मैक्सिमम करंट इज मैक्सिमम ईएमएफ, यहाँ पे आपका जो वैल्यू आए डिवाइड बाय आप कर दो ये रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए आपको ये भी पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज पावर, राइट। एवरेज पावर यहाँ पे कितना डिसिपेट होने वाला है, चलिए तो एवरेज पावर की बात करते हैं। और फिर ये भी पूछा गया है वो एवरेज पावर आया कहाँ से, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं एवरेज पावर कहाँ से आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एवरेज पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, राइट, इनटू आपको करना पड़ेगा एवरेज करंट। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जब आपका लूप घूम रहा है ना, तो जो आपका करंट है वो कांस्टेंट नहीं है, करंट जो है वो वेरी करेगा बिकॉज ईएमएफ वेरी कर रहा है ना। ईएमएफ कांस्टेंट का, ईएमएफ तो वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे आपका जो करंट है वो भी क्या करना है, डेफिनेटली वेरी करने वाला है, राइट। तो जब करंट आपका वेरी करेगा, तो जब आपका लूप में ईएमएफ 0 होगा तो पावर डिसिपेटेड भी 0 होगा, राइट। और जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो पावर डिसिपेटेड भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको जब एवरेज पावर चाहिए तो आपको इसको लिखना पड़ेगा 0 पावर प्लस मैक्सिमम पावर डिवाइड बाई 2। क्या लिखोगे आप, 0 प्लस मैक्सिमम, बिकॉज जब ईएमएफ 0 होगा तो पावर भी 0 रहेगा, राइट। ओके, दिस इज द केस वेयर द ईएमएफ इज 0, दिस इज द केस वेयर द ईएमएफ इज मैक्सिमम। चलिए तो ये हो गया आपका बच्चों मैक्सिमम पावर बाई 2। चलिए पावर का फॉर्मूला होता है A इंटू आई डिवाइड बाई 2, है ना, पावर होता है ना V इंटू आई। ठीक है, चलिए E मैक्सिमम आपको यहाँ पे जो मिले रख देना, करंट आपको जो मिला रख देना, डिवाइड बाई 2 करना, दैट विल बी योर आंसर इन द यूनिट ऑफ पावर, है ना वो वॉट। चलिए ये हो गया आपका एवरेज पावर। अब सवाल ये है कि ये पावर आया कहाँ से, तो सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पे ये जो आपका कॉइल रोटेट हो रहा है ना, तो अपने आप तो रोटेट होना नहीं है, कॉइल इज माउंटेड ऑन अ रोटर, क्योंकि ये कॉइल जैसे ही घूमेगा इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ अपने ही कॉज को अपोज करेगा। मतलब इंड्यूस ईएमएफ तो कॉइल को घूमने से रोकेगा, तो अगर आपको कॉइल को घुमाना है तो आपको एक्सटर्नली रोटर के साथ कॉइल को लगा के घुमाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि टू रोटेट द कॉइल एक्सटर्नल रोटर इज नीडेड, okay, and the work done by that rotor
will dissipate in form of heat energy. This will dissipate in form of heat energy, right? Okay, क्यों करना पड़ा ऐसा? As induced current will oppose the motion, or you can say rotation, लिखो आप यहाँ पे, it will oppose the rotation of the coil. तो इसीलिए आपको एक्सटर्नली मेहनत करनी पड़ेगी कॉइल को घुमाने के लिए। चलिए कॉपी कर लीजिए क्विकली। चलिए सवाल नंबर 6.7। तो क्वेश्चन नंबर 6.7 कुछ ऐसा कह रहा है कि अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग extending from east to west is falling with a speed of 5 meter per second at a right angle to the horizontal component of the earth's magnetic field. ठीक है, कोई बात नहीं। So we have the wire of the length, right, 10 meter long, okay, falling with the velocity of 5 meter per second, perpendicular to the horizontal component of the earth's magnetic field, right, जहाँ पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 3 × 10⁻⁻4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ? सेकंड आपको फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। ओके, वैसे ईएमएफ का डायरेक्शन नहीं होता, बट इन लोगों ने पूछा है तो हम बताएंगे कैसे करेंगे वो। और तीसरा पूछा है विच एंड इज एट हायर पोटेंशियल, विच एंड इज एट हाई पोटेंशियल। चलिए, तो मैंने आपको ऑलरेडी कराया था मोशनल ईएमएफ वाले केस में, ठीक है। चलिए, सो पहले एक छोटा सा फिगर बनाते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे डायरेक्शन भी पूछा हुआ है ना। चलिए, लेट्स मेक अ स्मॉल फिगर हियर। ये हो गया आपके सारे म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कॉल इट एज नॉर्थ। साउथ इधर थोड़ी आएगा, इट इज साउथ, इट इज ईस्ट, इट इज वेस्ट, दिस इज अप एंड दिस इज डाउन। अब रॉड किस डायरेक्शन में रखा है बच्चा लोग? आपने रॉड आप में रखा हुआ है इन द डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट, ऐसे आप में रखा है रॉड को, एंड दिस रॉड इज फॉलिंग डाउन विद द वेलोसिटी v। चलिए, अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नेटिक फील्ड होता है आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये आपको पता ही होगा। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है इन द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। चलो, जैसे ये रॉड गिरेगा तो सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ, रॉड ऐसे गिर रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करेगा। तो पहले आप इंड्यूस ईएमएफ का वैल्यू लिख दो। सो यू विल राइट हियर इंड्यूस ईएमएफ एट दैट मोमेंट ओनली। हाँ, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू BVL। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, चल भाई कितना है ये 3 × 10⁻⁻4, वेलोसिटी है 5, लेंथ है 10, कितना होगा ये 15 × 10 150 × 10⁻⁻4, दैट इज 0.015 वोल्ट। चलो, दिस इज योर इंड्यूस ईएमएफ। एक काम हो गया, ये हो गया आपका इंड्यूस ईएमएफ। अब आप ये चेक करो कि इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा। तो आप ये चेक करो कि इसके अंदर जो पॉजिटिव चार्जेज है उसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि हियर पॉजिटिव चार्जेस इन रॉड experience force from west to east direction, they will experience the force from west to east direction। आपको सिंपल सा लेफ्ट हैंड रूल यूज करना है। लेफ्ट हैंड लिया आपने, चलिए सबसे पहला आप क्या करोगे, उंगली जाएगी आपकी डायरेक्शन ऑफ द फील्ड में। फील्ड आपका नॉर्थ है, नॉर्थ ऐसे अंदर की तरफ है, ठीक है। वेलोसिटी जाएगा, ये दूसरी उंगली जाएगी आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो देखो पहली उंगली गई फील्ड की डायरेक्शन में, अंदर की तरफ नॉर्थ में। ये वेलोसिटी आपका नीचे की तरफ है, तो ये उंगली आपको नीचे की तरफ ऐसे घुमाना पड़ेगा, राइट। तो अंगूठा आया इस डायरेक्शन में, और ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट है। मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो सारा पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जमा होगा, सारा नेगेटिव चार्ज आपका दूसरे एंड पे जमा हो जाएगा, राइट। सो वी राइट हियर कि हियर द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द रॉड एक्सपीरियंस द फोर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब ईएमएफ का डायरेक्शन होगा आपका ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि ईएमएफ का डायरेक्शन हम प्लस टू माइनस करते हैं। ईएमएफ का डायरेक्शन क्या करते हैं बच्चों? हम प्लस टू माइनस करते हैं। दैट इज व्हाई द ईएमएफ इज फ्रॉम प्लस टू माइनस। एक्चुअली ईएमएफ इज अ स्केलर क्वांटिटी, पर पता नहीं है क्वेश्चन क्यों पूछा है, तो आप ऐसा लिख दोगे अगर डायरेक्शन पूछा तो इट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। चलिए, तीसरा पूछा है विच इज एट हाई पोटेंशियल। तो डेफिनेटली ईस्ट वाला जो एंड है वहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ईस्ट एंड ऑफ रॉड इज एट हाई पोटेंशियल।
ईस्ट एंड ऑफ द रॉड इज एट अ हाई पोटेंशियल, राइट। ईस्ट एंड जो है वो हाई पोटेंशियल पे होने वाला है। और ध्यान रखना बच्चों, ये ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा, इट विल वेरी, बिकॉज वेलोसिटी विल नॉट बी कांस्टेंट, फ्री फॉल है, वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ईएमएफ भी टाइम के साथ बढ़ेगा यहाँ पे। तो ये जो है वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है जब आपका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, तब की बात है ये। चलिए कॉपी कर लीजिए ना क्विकली इसको फटाफट। चलो આપણે હવે કરીશું પ્રશ્ન નંબર 8 અને પ્રશ્ન નંબર 8 માં એવું પૂછ્યું છે કે કરંટ ઇન અ સર્કિટ ફોલ્સ ફ્રોમ 5 એમ્પિયર ટુ 0 એમ્પિયર इन 0.1 सेकंड। ओके, आपको ये पूछा है करंट फॉल्स फ्रॉम 5 to 0 एम्पियर इन व्हाट टाइम, इन 0.1 सेकंड। ओके, इफ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 200 वोल्ट इज इंड्यूस्ड, चलिए ईएमएफ तो इंड्यूस होना ही था, that is 200 volt. You want to find give an estimate of the self inductance of this circuit। तो self inductance मतलब L आपको बताना है। सिंपल सा बच्चों आपने फॉर्मूला किया था, self inductance is equal to माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी। माइनस साइन यहाँ भी आप इग्नोर कर सकते हो। चलिए इंड्यूस ईएमएफ है 200 माइनस एल। ओके, व्हाट इज द चेंज ऑफ करंट, तो फाइनल करंट इज 0, इनिशियल करंट इज 5, तो चेंज ऑफ करंट इज 0 माइनस 5, कितने टाइम में हुआ ये सब, 0.1 सेकंड में। ओके, तो ये हो गया आपका 200 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 5 बाई 0.1 दैट इज 50, है ना, 5 बाई 0.1 इज 50। तो आपका L का वैल्यू आ जाएगा 4 हेनरी, यूनिट याद रखना भाई। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल और सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट इज 4 हेनरी। 2 मार्क का सवाल है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले छोटा सा क्वेश्चन है, ओके, पर दमदार क्वेश्चन है। नंबर 9, a pair of adjacent coil have a mutual inductance of 1.5 हेनरी। तो जैसे मैंने देख लिया म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो मुझे सीधा नोटेशन पता है उसका M, दैट इज 1.5 हेनरी। ठीक है, और क्या पूछा है, इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 in 0.5 सेकंड। ठीक है, करंट फ्रॉम वन कॉइल इट इज चेंजेस फ्रॉम 0 to 5 सेकंड इन व्हाट टाइम, सॉरी 0 to 20 in 0.5 सेकंड। आपको ये पूछा गया व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ इन सेकंड कॉइल। है भाई, कोई टेंशन नहीं, अपने को आता है, ये आता है ना सबको, राइट। यहाँ पे 2 कॉइल होगा, फॉर्मूला वही होगा, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल की जगह पे यहाँ होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस डी आई बाई डी टी, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो ईएमएफ एक कॉइल का होता है और करंट चेंज दूसरे कॉइल का होता है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला केस। सेम ही फॉर्मूला है दोनों का, कांस्टेंट का एल की जगह पे एम लिखना है आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस, राइट। चलिए, सो E2 इज इक्वल टू, चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1.5, करंट कितना चेंज हो रहा है, दैट इज 20 माइनस 0, कितने टाइम में हो रहा है, 0.5 में। तो ये हो गया मेरे बच्चे 1.5 इंटू 40, कितना हो जाएगा ये, 60 वोल्ट। E2 इज इक्वल टू 60 वोल्ट, इतना ज़्यादा, बाप रे, कितना ईएमएफ जनरेट हो रहा है भाई, 60 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट हो रहा है। आप पूछो सर माइनस साइन कहाँ गया, इग्नोर कर सकते हो, माइनस साइन जस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ लेंज लॉ, सो यू कैन जस्ट राइट द मैग्नीट्यूड 60 वोल्ट, राइट। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना था, E इक्वल टू माइनस एम इंटू डी आई बाई डी टी। चलो फटाफट करो, फिर अगला सवाल आ रहा है, जेट प्लेन में बैठना है सबको। चलिए बच्चा लोग, आखिरी सवाल, जेट प्लेन में बैठना है हमें सबको, ओके, सीट बेल्ट कस के बांध लीजिए। आखिरी सवाल है, गाड़ी उड़ेगी अब, गाड़ी मतलब प्लेन उड़ेगा। सवाल ये है कि अ जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स वेस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए जेट प्लेन का सवाल है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है वो, ओके, ट्रैवलिंग इन वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, विद स्पीड ऑफ 1800 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको ना मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, राइट। किलोमीटर इज 1000 मीटर, आवर इज 3600 सेकंड। चलो कितना होगा बताओ ये, दिस इज 500 मीटर पर सेकंड। ओहो, सो वेलोसिटी इज 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। चलिए, व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड्स ऑफ द विंग, वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द विंग, ये क्या बात है, ये क्या सवाल हुआ, कोई बात नहीं। हैविंग द स्पैन ऑफ 25 मीटर, मतलब दोनों जो आप उसकी विंग है ना, उसके बीच का एंड टू एंड डिस्टेंस 25 मीटर है। सो यू कैन से द लेंथ इज 25 मीटर, दैट इज द स्पान ऑफ विंग।
ओके, एंड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट लोकेशन, चलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दिया है, दैट इज 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला, एंड एंगल ऑफ डीप, क्या लिखते हैं एंगल ऑफ डीप को हम, डेल्टा, दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अब पहले एक फिगर बनाते हैं, ठीक है, एक प्लेन बनाते हैं, फिर समझते हैं क्या करना है वो आपको। ओके, सो लेट्स से दिस इज द प्लेन। मछली भी दिख सकती है आपको, ये मछली दिखे तो इग्नोर करना। दिस इज द प्लेन, राइट। चलिए थोड़ा उसका विंग जो है ना वो प्रॉपर बनाते हैं। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ प्लेन है। ओके, नाउ दिस प्लेन इज फ्लाइंग इन द वेस्ट डायरेक्शन, ये जा रहा है टुवर्ड्स द वेस्ट। ओके, और उसका जो एंड टू एंड ये स्पान है ना वो L है। प्लेन जो है वो मेटल का बना होगा डेफिनेटली। ओके, अब सवाल ये है कि ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कौन से कंपोनेंट को कट करेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के वर्टिकल कंपोनेंट। तो सिंपल सा आपका दिमाग चलना चाहिए, प्लेन जो है वो हॉरिजॉन्टली उड़ता है तो वो वर्टिकल लाइन को कट करते करते जाएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसे कट करेगा वो, राइट, तो वो कट करेगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को। जब रॉड ऐसे गिरा था ना तो उसने हॉरिजॉन्टल लाइन को कट किया था, बट प्लेन तो ऐसे उड़ा है ना, तो वो कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के वर्टिकल कंपोनेंट को कट करेगा, बराबर। बस तो यही आपका छोटा सा एक लॉजिक था, तो बता देता हूं मैं आपको। दिस आर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, BV। सो विल राइट हियर द प्लेन विल कट vertical component of Earth's magnetic field। अब वर्टिकल कंपोनेंट पता है ना आपको क्या होता है भाई, वर्टिकल कंपोनेंट होता है नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन डेल्टा। पढ़े हो ना चैप्टर नंबर 6 में, है ना, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, वर्टिकल कंपोनेंट इज B साइन डेल्टा। ठीक है, चलिए अभी कोई वैल्यू नहीं निकालना है। नाउ वी विल राइट इंड्यूस्ड EMF। तो यहाँ पे प्लेन मोशन कर रहा है तो इंड्यूस EMF, मोशनल EMF का फॉर्मूला अप्लाई करो BVL, और यहाँ पे आपको वर्टिकल कंपोनेंट लेना है बिकॉज अर्थ का खाली वर्टिकल कंपोनेंट ही कटने वाला है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज B साइन डेल्टा इंटू वेलोसिटी इंटू L। चलिए अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला, साइन डेल्टा दिया है 30 डिग्री, वेलोसिटी है 500 एंड लेंथ है 25। चलिए ये साइन 30 हो जाएगा आपका 1/2, तो ये कितना हो गया आपका 5 × 10⁻⁻4, दिस इज 1/2, दिस इज 500 × 25। चलिए कोशिश करते हैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की। 5 × 5, 25 × 25 is 625, 625/2, 625/2 दैट इज 312.5, बचेगा साथ में 10⁻⁻2 दैट इज 3.125 वोल्ट। शायद कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो तो आप लोग करेक्शन कर लेना, आपके पास कैलसी है, मैं ऐसे ही ट्राई कर रहा हूँ डायरेक्ट सॉल्व करने की, राइट। अच्छा तो सही होगा। ओके, चलिए मुन्ना लोग, तो यहाँ पे आपका NCERT एक्सरसाइज का पार्ट कंप्लीट होता है, जहाँ पे कुछ 10 न्यूमेरिकल दिया था। स्टार्टिंग किया था लेंस लॉ से, खतरनाक क्वेश्चन से, एंड किया एकदम खतरनाक प्लेन वाले क्वेश्चन के ऊपर। ओके, चलिए अब अगले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द क्वेश्चन ऑफ एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए मिलेंगे वापस अगले क्लास में।